1858 Government of India Act. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किन किन कारणों से बना? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द सर्कमस्टांसेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे फटाफट। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी to British Crown. Second, the Great Mutiny of 1857. Great Mutiny of and another I said that evils of dual government. Evils of dual government. So if I am talking about British East India Company, the first British transfer of power from British East India Company to British Crown. If you see from the 1773 Regulating Act, 1784 Pitt's India Act, I said that till 1853 and 1793 Charter Act, 1813 Charter Act, 1833 Charter Act, 1853 Charter Act. So, who was main authority in India? I said that British East India Company. So he was, I said that क्या करता था? He was recruit. इसके हाथ में क्या पावर था? Recruitment. Yes or not? He has the power of, I said that, trade, yes or not, administration, control, manage, सब कुछ कर रहा था ये। लेकिन इसको 1784 के बाद ये इसके पावर थे, रिक्रूटमेंट पावर, ट्रेडिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, कंट्रोलिंग पावर, मैनेजमेंट पावर। हु? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। लेकिन आपको ही पता होगा, आप लोग पहले की हिस्ट्री जानते होंगे कि देयर इज एन, आई सेड, लार्ज लेवल ऑफ करप्शन इन द ब्रिटिश, यस है ना, एंड देन बंगाल से स्टार्ट हुआ था, यस है ना। दिस करप्शन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द एंड दे हैव मिसयूटिलाइज्ड दस्तक, दे हैव मिसयूटिलाइज्ड दस्तक। ऐसा था कि फ्री ट्रेड टू ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हु इज डूइंग फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड में आपको टैक्स नहीं देना है, बट हु इज डूइंग? एवरी इंडिविजुअल ऑफिसर्स। सो इस कारण से कोई फायदा नहीं हो रहा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, यस सर। सो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या लेकर आया था? 1773 रेगुलेटिंग। इसके बाद यहाँ पे बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आई विल रेगुलेट, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज अंडर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सभी को पता है, यस और ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इस कंपनी इज अंडर द, एक्चुअली में देयर आई सेड दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन कंपनी, एंड कंपनी में बहुत देयर विल बी लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, लॉट्स ऑफ, and they have chosen some of the, I said that, some portions out of the whole shareholders, and there are, I said that, some 24 court of directors which keep on changing. Is it clear? Court of, so these are the court of directors, yes or not? So court of directors is the major portion who is the company belongs to the court of directors. They are the major shareholder also. So that is, I said that पहले court of director ही सारे British East India Company means who is governing? Court of directors.
डायरेक्टर्स। लेकिन 1784 में देखा गया कि ये अभी भी करप्शन नहीं हट रहा है, तो वो आई सेड दैट क्या आ गया, क्या आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या आ गया, बीसी, और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पे बैठा करेगा, इंग्लैंड में। हु विल सिट इन द इंग्लैंड, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड देयर आर सम, आई सेड दैट 6 members are there, and 2 members are, I said that, from the cabinet, and 4 from members from the president, that is privy council. So कई चीजें इसमें चेंज हुई, बट इफ आई से दैट, तो इसका मतलब है कि यहां पे ड्यूअल गवर्नमेंट आ चुका था। विच गवर्नमेंट, तो यहां पे जैसे ही आया तो इनके पावर को क्या कर दिया गया, लिटिल बिट डिवाइड, ऐसा ना। तो व्हेन द ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंडिया स्टार्टेड, इन 1784, और 1813 में इसकी ट्रेडिंग पावर मोनोपोली खत्म कर दी गई, और 1833 में तो कंप्लीट खत्म कर दिया गया, मोनोपोली कंप्लीट। यहां पे मोनोपोली ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गया, ओनली वो ट्रेड किसमें करता था, टी एंड ओपियम में, टी एंड ओपियम, और सब में इसकी मोनोपोली खत्म हो चुकी है। वी हैव डिस्कस एट लेंथ इन द अर्लियर क्लासेस, यस ना, क्योंकि उसके लिए मैंने कई कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ द यूरोप एंड देन फ्रेंच वी हैव डिस्कस विद यू। सो मोनोपोली हैज बीन, आई सेड दैट व्हाट, फिनिश्ड। मोनोपोली हैज बीन फिनिश्ड इन 1833, तो ही बिकम व्हाट, आई सेड दैट, ट्रेडिंग खत्म हो गया इसके पास। कंट्रोल करने के लिए हु इज देयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यस और नॉट। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिवीजन आ चुका था, यस और नॉट। मैनेजमेंट में भी डिवीजन आ चुका था। तो ही वाज लाइक, आई सेड दैट, रिक्रूटमेंट, यस और नॉट। एंड देन दे हैव ना, इसमें डिवीजन था, यस और नॉट। इज इट क्लियर, अरे क्लियर हुआ। एंड बट 1858 में, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो ये कंप्लीटली फिनिश हो गया। ही इज ओनली होल्डर एंड केयर टेकर, बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसके अंडर में आ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम अंडर द, व्हाट आई सेड दैट, ब्रिटिश क्राउन। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम अंडर हुम, ब्रिटिश क्राउन। तो नाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब आ चुकी थी, तो इसका मतलब है कि अब ये इसका रोल क्या था, टेल मी, यस टेल मी, होल्डर और 2 हो गए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, खत्म। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सीडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहां आते आते तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सीडी हैज बीन, व्हाट आई सेड दैट, फिनिश्ड। इन 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया, यस टेल मी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज बीन, अब ये किसके अंडर में आ गया कंप्लीटली, ब्रिटिश क्राउन, यस और नॉट। और देयर आर द 2 थिंग्स आर देयर, British crown, and the 2 things happened. I said that one, secretary of the, एक क्या बनाया गया, SOS, secretary of the state. What has been formed, SOS, what has been formed, and another one has been formed, I said that, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड अनदर इट इज, आई सेड दैट, वो 1833 चार्टर एक्ट से पहले थे, लेकिन एक और वर्ड जोड़ दिया गया, वाइस रॉय। तो गवर्नर जनरल, द सेम पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द सेम पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग, आई सेड दैट, ब्रिटिश क्राउन इज इन द नेम ऑफ वाइस रॉय, यस और नो। तो ही इज इटसेल्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, बट इन द आईज ऑफ ब्रिटिश क्राउन उसको क्या बोला जाता है, यस टेल मी, वाइसरॉय,
Is it clear to you? Clear? कौन कौन सा 2 चीज बन गया? Just tell me fast. Governor General of India has been formed. Viceroy, इनके 2 नाम दे दिए गए, only because of who? British Crown. And then Secretary of the State. And he became powerful. इसको पावरफुल बना दिया गया, ध्यान रखिएगा. और 1947 तक, उससे पहले ही खत्म, जाते जाते एसओएस का रोल खत्म हो गया. एंड द रोल ऑफ व्हाट आई सेड दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीज्ड. ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आइडिया दे दिया कि कभी आप अपने दिमाग में स्टोर रहेगा कि यस, स्लोली एंड स्लोली एसओएस का रोल डिक्रीज किया गया था. एसओएस, एसओएस, shall I remove this side? यस, पहले दिख गया, ये समझ में आ गया कि पहले कौन काम करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. यस आना. एंड देन पावर ऑफ स्लोली एंड स्लोली 1813 में देयर इज एन असम. अर्पित, यू कैन गो आउटसाइड, समवन इज देयर. आई सेड, हमने क्या बोला? That monopoly in the 1833 completely finished, but in 1813 what happened? In 1813 what happened? सभी पे खत्म हो गया था, only tea and, और जिनको ना क्लियर हो they can come and ask me when I give the break. Otherwise we have discussed at length. Is it clear? और फाइनली ये सब कुछ फिनिश कर दिया गया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था? The company के heads, yes or not? And board of control, it is in a British cabinet under the British Parliament. Understood it? It is clear. So, Secretary of the State, who can? And then Secretary of the State, if I am talking about, ध्यान से, SOS, he is one cabinet member. ये कौन सा member होता था? Secretary of the State used to be what? Cabinet member. I said thereafter he has, I said that 15 members, जिसको बोला जाता था, that is Indian Council. What is it that? Yes sir? He has a 15 member who is, I said that, और इंडिया से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो खत्म हो चुका था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से था? एक्चुअली इट इज फ्रॉम द व्हाट आई सेड दैट, इट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनीज. यहाँ पर भी कुछ चीजें थे कि छुपे होंगे. इस 15 मेंबर्स में से ध्यान रखेंगे 7 मेंबर्स was from the court of directors and 8 members are by the nominated by British Crown. ध्यान रखेंगे दिस नंबर. 7 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करके देता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. आपको समझ में आ चुका है हु इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? अरे कंपनी तो है, केयर टेकर तो है, ही इज होल्डिंग एंड केयरिंग ने इंडिया. सो द 7 मेंबर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसमें होते थे एंड नॉमिनेटेड बाय 8 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय हु? ब्रिटिश क्राउन. लेकिन एक शर्त था, देयर वाज एन वन कंडीशन, दे मस्ट हैव 50%, इसमें जितने भी लोग थे उसमें से 50% ऑफ द मेंबर सर्व्ड इंडिया फॉर 10 years. ये ध्यान में रखेंगे, सर्व्ड इंडिया फॉर 10 साल के लिए उनके एक्सपीरियंस होना चाहिए. इंडिया एक्सपीरियंस ऑफ living in India, yes or not? Then they can be the member of this Indian Council under the what? SOS. Is it clear? Secretary of the State. Can you remember in your mind? Secretary of the State. Shall I remove? So Secretary of the State, as I have said earlier, he is powerful member. Yes or not? The next point, कितने members थे इसके अंडर में?
ये इसके डिस्क्रेशन पे था, इट इज इन अ डिस्क्रेशन। आप खुद सोचिए, यदि बहुत पावरफुल दिया गया है तो इट हैज बीन डिस्क्रेशनरी पावर हैज बीन गिवन कि ही कैन डिस्कस और he cannot discuss some of the important messages with their Indian Council members. Yes or not? So, discretionary power was there to what? Just tell me. Can discuss or can't discuss. It is not binding upon. ध्यान रखिएगा, कुछ भी लाइन लिखा रहेगा क्या है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज बाइंडिंग अपॉन टू फॉलो द, आई सेड दैट इन फॉलो द फाइनल रिजल्ट कमिंग आउट ऑफ द इंडियन काउंसिल। तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन टू फॉलो, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन टू फॉलो एनी रिजल्ट्स कमिंग आफ्टर द मीटिंग एंड ऑल, तो ही इज नॉट बाइंडिंग अपॉन टू फॉलो, क्योंकि इसके पास वीटो और कास्टिंग पावर। सो कांट डिस्कस or can discuss. Another point it has been given, like I said, that without discussing he can send secret messages to Governor General of India. ध्यान रखेंगे, बिना डिस्कशन के ये क्या कर सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली SOS, क्लियर? हाँ, सम काइंड ऑफ विदाउट डिस्कसिंग, सॉरी विदाउट बोला था ना मैंने, विदाउट डिस्कसिंग ही कैन सेंड सीक्रेट मैसेज टू हुम? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सब जगह आपको पावर ही दिख रहा है। ही इज एन कैबिनेट मेंबर, हाउ मेनी मेंबर्स? 15 मेंबर्स, and it has a discretionary power, can discuss and cannot discuss. He can send the secret message to the what? Yes or no? It is clear? Shall I? He has also, what I said that? Casting vote. Yes or no? He has the power to what? जब कहीं पर क्या हो रहा होगा? Problem is, I said that, in which condition? Tie-up condition. He can cast votes for that particular decision. Is it clear? If they are taking. Another point I said that, ध्यान से, British Crown, SOS, and then I said that it is, I said who? Governor General of India. So Governor General of India is responsible for whom? Any SOS, and SOS is responsible for whom? और SOS डिसीजन, इसके डिसीजन को कोई नहीं पूछ सकता था। डिसीजन कैन नॉट बी आस्क्ड और चैलेंज्ड, लेकिन एक ही चैलेंज कर सकता था। कौन है स्टैंड में? ब्रिटिश क्राउन। और यदि ब्रिटिश क्राउन ने कहा तो इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ही हैज टू प्रेजेंट व्हाई। Understood it? So who can challenge? Who can ask? Ask and challenge. तो इसको कहाँ जवाब देना होगा? Tell me. Because he is the member of what? British cabinet. Yes or not? So he has to, I said that, give explanation in British Parliament. Is it clear to you? दिमाग में सेट हो गया? I said dual government कब स्टार्ट हुआ था? टेल मी। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, और कब फिनिश हो गया? 1858 में। यस or not? यस or not? dual government कब फिनिश हुआ? So transfer of power from BEIC to British Crown, क्या ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? इसमें डिस्कस कर चुका हूं मैं। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू, ये तो समझ में आ गया। और ही इज ओनली व्हाट? होल्डर एंड केयरटेकर। इज इट क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। एंड ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857, which one I said that?